आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है। यानी हरियाणा में ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां हैं उनके लिए एक कॉमन टेस्ट रखा गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसके लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो ओपन किया गया है। पहले इसकी डेट जो लास्ट डेट थी 31 मार्च तक थी। तो एक तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी लास्ट डेट वो कब तक है। इसकी डेट बढ़ा दी गई है क्योंकि पोर्टल पे मतलब व्यस्तता इतनी हो गई थी, सभी लोग लगभग इसमें ऑनलाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन करने के लिए। तो उसकी वजह से जो ऑनलाइन पोर्टल है वो काफ़ी, इसकी साइट काफ़ी व्यस्त रही थी पिछले दिनों से। तो सभी स्टूडेंट्स इसको ऑनलाइन नहीं कर पाए थे। कुछ निजी कारणों से हो सकता है, किसी का ऑनलाइन वजह से हो सकता है। तो कुछ बच्चे इसमें ऑनलाइन नहीं कर पाए थे। तो उसी को देखते हुए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इसकी लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। एक तो हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, इस टेस्ट को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन से बच्चे इसके योग्य हैं इसको करने के लिए, उसमें क्या रहेगा, कितनी फ़ीस इसकी कटेगी, सारी की सारी बातें, कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या है, क्यों करना चाहिए, तो सारी बातें मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो पहले 31 मार्च थी, लेकिन अभी आज का ये नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी एक ही बार इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इस जो पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा आपका, वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और वो ऑनलाइन इसके लिए एक फॉर्म दिया गया है। उसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। यानी पहले ये 31 मार्च तक थी, 31/3/21 तक थी, लेकिन अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई कर दी गई है। यानी 31/5/2021 तक, यानी आपके पास अप्रैल और मई पूरे 2 महीने हैं। 2 महीने तक और आपको टाइम दिया गया है ताकि आप आसानी से अपने जो सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको ऑनलाइन कर सको। क्योंकि आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, जितनी भी आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, वो सब आप ऑनलाइन कर सकते हो। इसमें आपका सिग्नेचर है, फ़ोटो है, आपको फ़ीस भी सबमिट करनी होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप आसानी से इतना टाइम आपको और मिल जाएगा। ठीक है। तो और ये अब आई होप सब जानते ही होंगे, ग्रुप सी एंड डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है। ठीक है। तो इसमें ग्रुप सी के लिए क्या चीज़ रहेगी, ग्रुप डी के लिए क्या चीज़ रहेगी, वो सारी बातें हम इस टेस्ट के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो डायरेक्ट मैं आपको एक बात तो ये हो गई, इसकी डेट अब एक्सटेंड हो गई है 31 मई तक, यानी 31/5 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और फिर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि आप लास्ट डेट तक मत जाइए, क्योंकि जैसे जैसे डेट लास्ट डेट तक जाती है तो बहुत सारे जो बच्चे हैं इसमें एक साथ काम करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन वर्क ऐसा ही होता है, कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कहीं साइट की व्यस्तता होती है। तो आप लास्ट डेट के न जा करके फटाफट विदिन 2, 3, 4 मतलब इसी वीक में आप अपना काम कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं इसके अंदर क्या है, कैसे इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम रखा गया है। शॉर्ट फॉर्म में इसको CET कह सकते हो। ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये, इसको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसको कहा गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के लिए ग्रुप सी एंड डी की भर्तियों के लिए ये है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो अप्लाई स्टार्ट ये हो गया था 12 जनवरी को स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी यहाँ आपको 14 अप्रैल दिखाई दे रहा है लास्ट डेट। तो ये बढ़ करके अब आपकी 31 मई हो गई है अभी। तो ये ध्यान रखना, लास्ट डेट 31 मई है। ठीक है। एडमिट कार्ड और वो अब इसका नोटिस आया नहीं है, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट का जो नोटिस है, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट का नोटिस है, वो नोटिफाई सुन या जल्द ही आपको साइट पे मिल जाएगा जैसे ही इसका एग्ज़ाम डेट आएगी। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो बच्चे इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जनरल और EWS ये दोनों कैटेगरी, इनकी फ़ीस 500 रुपये रहेगी। और SC और BC इन दोनों की फ़ीस है वो 250 रुपये रहेगी। और पे का जो मोड है वो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है। इसके लिए एज फैक्टर है वो 18 से 42। तो जिन बच्चों की एज जो अभ्यर्थी इसमें 18 से 42 के बीच के हैं, या जिनकी 18 हो चुकी है या जिनकी 42 एज है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, हरियाणा गवर्नमेंट का जो रूल है रिलैक्सेशन की, जैसे हैंडीकैप्स को है, विडोज़ को है, या कुछ भी अलग जिसमें एज रिलैक्सेशन मिलती है किसी भी आधार पे, आर्थिक आधार पे, जो भी इसमें रखा गया क्राइटेरिया, उसके आधार पे एज रिलैक्सेशन भी इसमें रखा गया है। ठीक है। तो आगे इसमें पोस्ट नेम की बात करें तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप सी एंड डी के लिए पोस्ट है। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं क्लास रहेगी। इसके बाद +2 है, UG, अंडर ग्रेजुएट, PG, पोस्ट ग्रेजुएट, ये डिप्लोमा, कोई भी इसको आवेदन कर सकता है। यानी जो ग्रुप डी के लिए आपको पता है 10वीं क्लास है, 12वीं क्लास है, या आप इसको एक बार नियर अबाउट 12th क्लास तक लेके चलिए। यानी जिसके पास 12वीं क्लास है या इसके पास कोई डिप्लोमा भी है, UG और PG के अभ्यर्थी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो
क्वालिफिकेशन इसमें 10th और +2 ये मेन रहेगा आपका। 10th तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। तो जिस बच्चे के पास 10th नहीं है, 10th उसके पास नहीं है, वो इसको आवेदन नहीं हो सकता। आगे अगर बात करते हैं अप्लाई मोड की बात करते हैं, इसको ऑनलाइन है ये सारा सिस्टम। एज 18 से 42 की हो गई, पोस्ट कर ली, वैलिड कर लिया, ये 3 साल तक वैलिड रहेगा ये टेस्ट। अगर आपने दे दिया इसको, आप इसके लिए पात्र होते हो तो 3 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो भी इसका प्रमाण पत्र आएगा, जैसे हरियाणा के अंदर टेट है यानी टेट है, सेंटर के अंदर टेट होता है, मतलब ये एक प्रकार के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, ठीक है। आपकी न्यूनतम एक तरह से आपका मापन है, जो अंक है वो निर्धारित किए जाते हैं। तो वो देखते हैं इसमें कैसे निर्धारित करता है बोर्ड, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लेकिन आपके पास जो सर्टिफिकेट इसका आएगा, जो आपके मार्क्स इसमें आएंगे, मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम्स होता है, आपके 60 नंबर आ गए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो 3 साल तक आप यूज़ कर सकते हो। उसमें फिर मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगी, जिस भी वैकेंसी के लिए आप इसको अप्लाई करते हो। आगे सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो बात की गई है, सिलेक्शन प्रोसेस का है। तो ग्रुप सी के लिए क्या है, सेट टेस्ट होगा एक तो आपका, सीईटी टेस्ट आपका होगा एक तो, वो चीज़ है। दूसरा स्क्रीनिंग होगा। तो जो बच्चे सीईटी में टॉप में आएंगे, मान लीजिए 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया सीईटी का, उसमें 20,000 बच्चे हैं जो जिनके पास सीईटी का सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो वैकेंसी निकलेगी ग्रुप सी की, उसमें से उसको वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका एक तो सीईटी टेस्ट क्लियर होगा, ठीक है। उसके उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट और होगा, जैसे हरियाणा के एग्जाम्स होते हैं HSSC के, उसी तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फिर उसमें वही विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सीईटी होगा, ठीक है। तो दोनों की जो इक्वल मेरिट है, या हो सकता है इसके लिए एक न्यूनतम अंक दे दे, वो तो लेने आपको पड़ेंगे। उसके बाद आपके कितने अंक आते हैं वो, प्लस स्क्रीनिंग में आपके कितने अंक आते हैं, दोनों का एक मिला जुला मिश्रण, जो दोनों की मेरिट है वो लगेगी बाद में। ये है ग्रुप सी के लिए। और ग्रुप डी की अगर सिलेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्ट इसका सीईटी टेस्ट ही होगा, इसके बाद स्क्रीनिंग इनका नहीं होगा, वहीं से इनकी मेरिट ले ली जाएगी। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रुप सी के लिए दोनों चीज़ें होगी, आपको सीईटी एग्जाम भी देना होगा, उसके बाद आपको स्क्रीनिंग भी देना होगा। तो दोनों की मिला के मेरिट बनेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। और ग्रुप डी के लिए ओनली सीईटी टेस्ट आपको क्लियर करना है। इसमें आपकी जो मेरिट बनेगी, टॉप जो बच्चे होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आई होप क्लियर होगी आपको बात। रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन आपको करनी है वो क्या है, फैमिली आईडी होनी चाहिए आपके पास, 10th +2 जो भी आपकी क्वालिफिकेशन जितनी भी है। आई होप मैं जो यही कहूँगा, आई थिंक जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है 10th से लेकर के PhD तक जो भी आपने कर रखा है, और आप C एंड D के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो जितनी आपके पास क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्री जो भी है आपके पास, वो ऑनलाइन आप कर दीजिए। इसके बाद जो भी DMC आपके पास, मैं कहूँगा यहाँ तक जो भी आपके पास है वो सारी ऑनलाइन कर दीजिए। इसके बाद कास्ट का सर्टिफिकेट आपके पास, जाति प्रमाण पत्र, इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका, इसके बाद फोटो आपका, सिग्नेचर आपका, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण मिला है आपको, जो भी जैसे EWS का है या कुछ भी आपके पास आर्थिक आधार पर आरक्षण का है, वो आप इस पर ऑनलाइन कर दीजिए वो सर्टिफिकेट। तो ये इसके लिए क्राइटेरिया था एक प्रकार रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का। तो इसके बाद आपका हेल्प नंबर आपको दिया गया, एक तो आपको इसके लिए ऑनलाइन जो टोल फ्री नंबर वो दिया गया है। इसके बाद ईमेल आपको दी गई है। फिर भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप व्यक्ति को फ़ोन कर लीजिए। यहाँ अगर फ़ोन बाई चांस आपकी बात नहीं होती है तो आप बाई मेल इसका जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो इसको आप रिप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या कुछ आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यथासंभव कोशिश की जाएगी कि आपके हर क्वेश्चन का जितना हो सके, जितना मुझे नॉलेज है, मैं उसके हिसाब से आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो बस यही न्यूज़ थी दोस्तों आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। तो आप आराम से इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो ही, और इसके लिए आप ऑनलाइन जो अपने डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप टेस्ट की तैयारी, आप आई होप लगे हुए होंगे काफ़ी दिनों से, लॉकडाउन काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, फिर से हो सकता है लग जाए। लेकिन जो ऑनलाइन आपकी पढ़ाई है या घर बैठकर जैसे भी आप कर रहे हो कोचिंग सेंटर वगैरह में, तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हो सकता है कभी भी 1 महीने 2 महीने बाद इसका नोटिस आ जाए, एग्ज़ाम हो जाए, उसके तुरंत बाद कोई वैकेंसी आ जाए ग्रुप C एंड D की। तो इसके लिए आप तैयारी रखिए अपने आप की। और कोई प्रकार का आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आई होप आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, तो कोशिश करूँगा कि आपका बहुत समय रहते उसका आंसर भी दूँ, और कोशिश करूँगा कि वो आंसर आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो थैंक यू, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें, लाइक अगर आपको ठीक लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, ओके, बाय।